जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पर हम अपनी कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पिछली क्लास में पहले भाग के दूसरे चैप्टर के वैद्युत फ्लक्स तथा क्षेत्रफल वेक्टर एवं उसके बारे में हमने काफी कुछ बता दिया था। तो कल की क्लास में हम वैद्युत फ्लक्स के सूत्र तक पहुंच गए थे। तो उम्मीद है कि कल की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में उससे आगे का भाग हम देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और आज की क्लास में देखते हैं आगे। कल यहाँ तक हमने करा दिया, इससे आगे की स्लाइड आज देखते हैं विशेष कंडीशन से। हम जो वैद्युत फ्लक्स के लिए विशेष स्थितियां हैं उसके लिए हम आज देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए पहली हेडिंग आप लोग डाल लेंगे विशेष दशा, यानी स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन में आप लोग पहले चित्र बना लेंगे दो। तो चित्र बनाने के लिए ऐसा कोई आप लोग पृष्ठ बना लीजिएगा। अब इस पृष्ठ के ऊपर कुछ इस तरीके से फ्लक्स रेखाएं दिखा दीजिए। ऐसा कोई पृष्ठ बना लीजिए आप लोग और इस पर ऐसे इसी प्रकार से दिखा दीजिए। लगातार ऐसे ही आगे की तरफ इधर से जा रही होंगी, वो ऊपर की तरफ निकल के चली जाएंगी, पर हम एक ही दिशा की दिखा रहे हैं इसलिए ऐसा आप लोग दिखा दीजिए। इसे आप लोग चित्र ए कह देना। और यहाँ से पृष्ठ के साथ जो एंगल, तो यहाँ से क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा लंबवत बाहर की ओर ऊपर की ओर होगा और फ्लक्स रेखा इस डायरेक्शन में जा रही, तो इन दोनों के बीच मान लेना कोण क्या बन रहा है, थीटा। ये क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र। ये ई इधर साइड को जा रहा है और ये जो एज इसका क्षेत्रफल जो है इसका मान लेना ए है, क्षेत्रफल ए। और इसकी जो दिशा है लंबवत ऊपर की ओर, बाहर की ओर, अभिलंब की दिशा में। तो बना लीजिए ये चित्र और एक दूसरा चित्र बनाइए आप लोग। क्या ऐसे करके बना लीजिए आप लोग और इसके ऊपर भी वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ दिखा दीजिए। तो ऐसे ही करके ऊपर की तरफ इस तरीके से दिखा दीजिएगा आप लोग और इसे डाल दीजिए क्षेत्रफल। इसका भी क्या हो जाएगा, ए क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल वाले दोनों पृष्ठ हैं। और ये ऊपर की तरफ क्या रहा, वैद्युत क्षेत्र ई, इस साइड दिखा देना आप वेक्टर ई। बना लीजिए दोनों चित्र आप लोग। इसे चित्र ए कह देना, इसे चित्र बी कह देना। उम्मीद है आपने चित्र बना लिए होंगे। तो नीचे आप लैंग्वेज लिखना, क्या लैंग्वेज लिखोगे, माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्रफल इस प्रकार रखा है कि तल पर खींचा गया लंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता हो, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत बल
उस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, कल जो सूत्र हमने लास्ट में डेराइव कराया था उसी सूत्र से, तो यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, कल हमने क्या कहा था, अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन लिमिट ए और वेक्टर ई इंटू डी ए कहा था। जो छोटे छोटे भागों का क्या कहा था हमने, कहा था कि उसका इंटीग्रेशन कर देना। तो यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे ई इंटू डी ए और क्या आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ लिमिट ए लगी रहने देना। तो ई और कॉस थीटा दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट राशियां हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ से पहले फाई ई बराबर, फाई ई बराबर यहाँ से निकाल लीजिए बाहर, तो ई इंटू कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए। अब हमने कल क्या बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी छोटी छोटी चीजों का योग। तो छोटे छोटे क्षेत्रफलों को मिला के इस लिमिट क्या लग रखी है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरा क्षेत्रफल हमने पहले ही बता दिया क्या है ए। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यहां से क्या आ जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यानी कि जब फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ से थीटा कोण पर गुजर रही होंगी तो उनसे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। पहला स्पेशल केस जो है हमारा उसमें क्या है, जब फ्लक्स रेखाएं पृष्ठ के साथ यानी क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमने ले रखा है या जो सतह ले रखी है उस सतह से होकर गुजरने वाली जो फ्लक्स रेखाएं अगर थीटा कोण पर गुजर रही होंगी तो उनसे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इतना नोट करिए। उसके बाद आप लोग लिखेंगे नीचे अगला पॉइंट क्या, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, या पृष्ठ से लिखना, पृष्ठ से लंबवत होकर गुजर रही हूं, गुजर रही हूं, अर्थात क्या हो जाएगा, अब देखो जब पृष्ठ रेखाएं जो वो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत गुजर रही होंगी, तो जब वो लंबवत गुजरेंगी तो लंबवत और क्षेत्रफल का क्या भी होगा, वो भी लंबवत होगा। तो रेखाएं और जो क्षेत्रफल इसके कारण अभिलंब ऊपर की ओर होगा और ऐसे ही ऊपर की तरफ क्या जा रही है फ्लक्स रेखाएं, तो ये दोनों आपस में समांतर हो गई। जब दोनों आपस में समांतर हो जाएंगी तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। तब पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स, तब पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई, अब इसी में मान रख लेना ई ए कॉस 0 डिग्री। तो यहां से फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, ई इंटू ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के समझ में आ गए होंगे, नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला का केस क्या कह रहा है, जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से थीटा कोण पर गुजर रही हो, यानी जो पृष्ठ रख रखा है हमने उसके और पृष्ठ का जो अभिलंब है उसके साथ थीटा कोण बना रही हूं, तब उससे बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। और जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से होकर लंबवत गुजर रही हूं और पृष्ठ के कारण जो अभिलंब होगा वो भी लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समांतर। जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो दोनों के बीच कोण कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री क्या होता बन, तब पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना आ जाएगा,
ई इंटू ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों प्रकार का होता है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। अब देखो यहाँ इसके लिए दो केस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ बन रखा है, तो मान लेते हैं कि जब ये वैद्युत बल रेखाएं जब पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो, यानी कि यहां से अंदर की तरफ जा रही हो, जब पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हो, तो यहां से यानी कि प्रवेश कर रही हैं। एक केस तो ये होगा, प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं वैद्युत बल रेखा। और दूसरा केस हमारा इसी का क्या हो जाएगा, या इसी चित्र में बता, तो यहां से जब बाहर निकल रही हैं, दो केस होंगे। ये कौन सा केस होगा, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, एक केस क्या हो जाएगा, प्रवेश कर रही हो, दूसरा क्या हो जाएगा, जब बाहर निकल रही हो। तब आप इसके लिए समझ लीजिए, जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकल रही हूं, जब वैद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकल रही हूं, तो इस स्थिति में जो पृष्ठ से जुड़ा वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक कैसा हो जाएगा, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसी में लिख लेना वैद्युत फ्लक्स। ऐसे करके लिखेंगे, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से होकर बाहर निकल रही हैं, तो इस स्थिति में पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, तथा यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को लिखनी है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, जब ये प्रवेश कर रही होंगी तो कैसा होगा, ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। जब प्रवेश करेंगी तो पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। और जब इससे बाहर निकल रही होंगी, किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकल रही होंगी, उस स्थिति में उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विभव। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विभव। तो अब इसके लिए मात्रक, पहले तो मात्रक निकालेंगे, तो सूत्र किससे, सूत्र फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा से। तो यहाँ क्या पहले लिख देंगे, सर्वप्रथम तो यही लिख देंगे, क्या हमारा कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा बराबर विमाहीन, या ऐसे लिख देना मात्रकहीन व विमाहीन, ऐसे करके मात्रकहीन व विमाहीन। जब दोनों मात्रकहीन व विमाहीन है, ये कॉस थीटा तो हटा दीजिए यहाँ से, तो फाई ई का मात्रक बराबर क्या होगा, ई का मात्रक, ई का मात्रक और गुणे ए का मात्रक, ए का मात्रक। अब यहाँ से देखो, तो फाई ई का मात्रक, फाई ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, ई का मात्रक हमने पिछले चैप्टर में बताया था, कहाँ से, ई ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट से। जहां हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, आपको क्या बताया था, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। तो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, कूलाम और गुणे क्षेत्रफल। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना, चूंकि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से
फाई ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एक तो मात्रक इसका ये हो जाएगा। और दूसरा मात्रक यहाँ से हम दूसरा मात्रक इसका देखने के लिए क्या करेंगे, फाई ई बराबर यहीं पे फिर चले आना। तो फाई ई का मात्रक बराबर फाई ई का मात्रक बराबर हो जाएगा, यहाँ से ई का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट वटे मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है तो वोल्ट बटे मीटर, और गुणे क्षेत्रफल का फिर से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ये वाली बात हमने कहाँ से लिखी, चूंकि E बराबर V अपॉन डी, ये वाला सूत्र भी हम आपको अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखो मीटर से एक मीटर चला जाएगा, मात्रकों को काटा नहीं जाता, तो आप लोग काटेंगे नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि यहाँ पर यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ से फाई ई का जो हमारा दूसरा मात्रक आया, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। और ये वाले मात्रक का ही हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, इस वाले मात्रक का ही ज्यादा से ज्यादा आपकी किताब में भी उपयोग होगा, और इसी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हम भी करेंगे। तो ये तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, दूसरा वाला। अब यहाँ से चाहिए हमें इसकी विमा। तो फाई ई का मात्रक बराबर, अब इसे और तोड़ लेंगे, मात्रक बराबर, तो वोल्ट को तोड़ेंगे, वोल्ट के लिए हमने कहा V बराबर क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से लिख देंगे यहाँ पर। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू से मतलब वोल्ट की जगह लिख सकते हैं जूल और बटे कूलाम, या यहाँ से इस वाले से भी आप हल कर सकते हो, किसी से भी, हम यही जूल बटे कूलाम से ही हल कर ही दे रहे, जूल बटे कूलाम और गुणे मीटर, इस बस इसको ऐसे ही छोड़ दी। अब जूल की जगह कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल की जगह पे न्यूटन गुणे मीटर गुणे मीटर और बटे कूलाम। अब न्यूटन की जगह पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम, यानी F बराबर है से किलोग्राम इंटू मीटर, और इधर मीटर स्क्वायर पहले से ही है, मीटर स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा कूलाम की जगह पे एम्पियर इनटू, अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आता और एक सेकंड इसका, तो सेकंड की घात कितने हो जाएंगे, 3 सेकंड की घात 3। तो यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे, तो यहाँ से फाई ई का मात्रक बराबर जो हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा जाके इसे इन सबको ऊपर ले जाएंगे, तो किलोग्राम की ग्राम और गुणे मीटर की घात 3 मीटर क्यूब बटे यहाँ हो जाएगा एम्पियर और इनटू सेकंड की घात 3। तो जब हम इससे अब यहाँ से विमा लिख दो, फाई ई की विमा बराबर क्या होगा, कैपिटल एम L3 और बटे में क्या हो जाएगा ए और इनटू T3। तो जब इन सबको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, एम L3 T-3 A-1, कितनी आ जाएगी विमा, ML3 T-3 A-1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हमने निकाली। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। सबसे पहले सूत्र फाई ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ई ए कॉस थीटा से। अब यहाँ से कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, मात्रकहीन व विमाहीन होता है। तो फाई ई का मात्रक क्या हो जाएगा, ई का मात्रक गुणा ए का मात्रक। अब ई का मात्रक हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र बराबर हमने पढ़ाया था बल बटे आवेश। तो यहाँ से न्यूटन प्रति कूलाम गुणे आप क्षेत्रफल का मात्रक आप लोगों को पता ही है, मीटर स्क्वायर होता है।
तो यहाँ से एक मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब दूसरा मात्रक फाई ई का होता है ई बराबर वी अपॉन डी, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर जो होता है, तो ई की जगह वोल्ट प्रति मीटर गुणे मीटर स्क्वायर। जब इसको काटेंगे तो फाई ई का दूसरा वाला मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट गुणे मीटर। ये इंपॉर्टेंट मात्रक है, याद रखना, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करेंगे, याद इसको भी रखना आप लोगों। फिर अब हमें इसकी विमा निकालनी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, विमा निकालने के लिए सदैव हमें मूल मात्रकों में तोड़ना पड़ता है। तो इसे क्या करेंगे, मूल मात्रक में तोड़ेंगे। तो मूल मात्रक में तोड़ने के लिए जूल, पहले लिखा जूल प्रति कूलाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर W अपॉन Q से यहाँ मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर हमने जूल की जगह क्या लिखा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो जूल की जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू विस्थापन का मीटर गुणे मीटर बटे कूलाम। अब यहाँ से न्यूटन को किस में चेंज कर दिया, F बराबर ma से किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनको गुणा करके हल कर दिया। नीचे आके यहाँ से क्या आई हमारी विमा, ml3t-3a-1। तो क्या होती वैद्युत फ्लक्स की विमा, ml3t-3a-1। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल लगभग ये टॉपिक पूछा ही जाता है। ये पूछा जाएगा अथवा इससे जुड़ी हुई कोई परिभाषा या कुछ ना कुछ मतलब पूछा ही जाएगा, या इसके अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, मतलब पूछना ही पूछना है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, सर्वप्रथम हम लोग गॉस की प्रमेय की परिभाषा देखते हैं। तो गॉस की प्रमेय कहती है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, एक बार फिर से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, बड़ा सा गोला या आयत कुछ भी है, या कोई डिब्बा वगैरह है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या दूसरी परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या उस पृष्ठ से बद्ध आवेश के, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q तथा एप्सिलॉन नॉट या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिए परिभाषा। एक तो पहले वाली हमने बताई क्या, कि गॉस के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या दूसरी वाली परिभाषा सुनिए, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश स्मॉल q तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। देखो क्या हो जाएगी, यहां से निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश स्मॉल q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या उस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश स्मॉल q तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। और गॉस की प्रमेय जो सत्य होगी वो सदैव बंद पृष्ठ सत्य होगी, इसीलिए हमने पहले मेंशन कर रखा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, केवल और केवल बंद पृष्ठ ही होना चाहिए, उसके अलावा किसी के लिए गॉस की प्रमेय सत्य नहीं है। तो हमेशा कैसा पृष्ठ चाहिए हमें, बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल q तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक अभी हम बता के आए वैद्युत फ्लक्स का, वोल्ट गुणे मीटर या वोल्ट मीटर। नोट कर लीजिए आप लोग। या यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला फार्मूला भी हो जाएगा क्या, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन क्योंकि बंद पृष्ठ है, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर या वोल्ट मीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
अब इसी में आप लोग अगली हेडिंग डाल लेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ। ये मतलब आया कहाँ से है, कि कैसे उत्पन्न हुआ कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है, क्या इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आया कहाँ से है, उसके लिए आप लोग एक चित्र बनाएंगे। पहले इतना नोट कर लिया होगा आपने, तो इसलिए हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से एक यहाँ पर आप लोग ऊपर चित्र बना लीजिए सबसे पहले। हम्म, मान लेते हैं ये कोई रहा हमारा पृष्ठ। पृष्ठ आप लोग कैसा भी बना सकते, कल भी हमने आपको बताया था और आज भी बता रहे, पृष्ठ के लिए आप लोग डरिए मत, कैसा भी पृष्ठ आप लोग बना लेना, तो पृष्ठ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वो डाल देना और यहाँ ऐसे करके। ऐसे करके आप लोग कोई चित्र बना लीजिए ऐसा ही। और यहाँ से यहाँ पर मान लेना कोई क्षेत्रफल अवयव है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, डी ए इस साइड को हो जाएगी, और इससे होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं इस तरफ चली जाएंगी। तो ये वेक्टर डी ए हो जाएगा, इसे ई मान लेना, वेक्टर ई। इन दोनों के बीच का कोण यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा जाके। और इसे मान लेना स्मॉल आर, जो दूरी है। तो यहाँ से जो यहाँ पर कल घनकोण बताया था, ये कितना बना था, डी ओमेगा, उस अल्पांश के द्वारा यहाँ पर जो कोण बना के था डी ओमेगा। तो आज भी बना दीजिए वैसा ही। और यहाँ पर कोई आवेश स्मॉल प्लस क्यू रख दीजिए, क्योंकि इस पृष्ठ से बद्ध कोई ना कोई आवेश तो हमें लेना ही पड़ेगा। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो जाएगा। ये कोई पॉइंट स्मॉल पी डाल लीजिए आप लोग। और इसका जो क्षेत्रफल है उसे मान लेना डी ए। बना लीजिए चित्र तो आप लोग। अब आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा, तो अब आप लोग देखो क्या है, यहाँ से देखो। माना कोई पृष्ठ कैपिटल ए, ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए के भीतर किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना पृष्ठ ए की सतह पर कोई बिंदु पी की बिंदु आवेश से दूरी स्मॉल आर है, ये वाला बिंदु पी रहा, तो इसकी दूरी कितनी रही, स्मॉल आर है। माना पृष्ठ के बिंदु पी के चारों ओर, इस बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डी ए के तल के लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डी ए बाहर की ओर दृष्ट है। माना इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है, तब बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण, आप लोग भाषा क्या लिखेंगे फिर नीचे लिखना, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण पृष्ठ ए की सतह पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का परिमाण, इतना आप लोग लिख लेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमने बताई थी आपको, क्या बताई थी, या यहीं पर लिखे दे रहे हैं हम, ई बराबर क्या बताया था उस दिन सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उस दिन यही सूत्र बताया था हमने, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण पृष्ठ ए की सतह के बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोग नीचे लिखेंगे, यदि, अब इन दोनों के बीच का क्या कोण है पहले तो आप लोग समझ ही लीजिए। यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा हो, यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा हो, तो उस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखोगे आप लोग, यदि, यदि
वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई, यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा अल्पांश, या ऐसे लिख देना क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा हो तो अल्पांश क्षेत्रफल से बाहर की ओर, क्षेत्रफल से बाहर की ओर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, उधर ही हल कर देंगे, या हाँ नेक्स्ट पे ही हल कर रहे चल के हम लोग, वहां हमें स्पेस भी मिल जाएगा। तो वहां से कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है फाई ई बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब वो पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोज डी फाई ई बराबर, अल्पांश है तो उसके कारण डी फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए हो जाएगा जाके। तो बस यहाँ से अब इसे हम हल कर देंगे। तो यहाँ से, या इसे ऐसे लिख लेना आप लोग, पहले तो अल्पांश से गुजरने वाला यानी डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इन डॉट डी ए। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से इस साइड आना, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों के भी डॉट प्रोडक्ट खोल दो, तो ई डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो डी फाई ई बराबर, अब ई का क्या कर दो आप लोग, यहाँ पर मान रख दो। तो जब हम ई का यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई का मान अभी हमने पीछे लिखा स्लाइड में, क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब स्मॉल आर स्क्वायर को क्या करो, इसके नीचे भेज दो डी ए कॉस थीटा। तो देखो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। अब कल इस वाली बात को हम कुछ लिखवा के आए थे आपको, कल वाली क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी जरा भी मन से, तो हमने कल जो ये वाली बात लिख रखी है, इस वाली बात को कुछ लिखवाया था आपको। आप लोगों को अगर याद हो तो बताओ क्या लिखवाया था। इस वाली बात को हमने लिखवाया था डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इस वाली बात को हमने क्या लिखा था, डी ओमेगा। क्या लिखा था, डी ओमेगा। अब यहाँ पर क्या लिख देना, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर अल्पांश द्वारा, अल्पांश द्वारा, अल्पांश द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित घन कोण, केंद्र ओ पर अंतरित घन कोण। याद रखना आप लोग, कल हमने ये वाली बात आप लोगों को लिखाई थी। तो यहां से अतः ये वाली बात क्या हो जाएगी, अतः डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इतना आप लोग नोट कीजिए। अब यहां से हम क्या कर लें, अब हमें एक अल्पांश पता चल गया, ऐसे ही अनेकों अल्पांश उसके ऊपर ले लेंगे तो पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण पता चल जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः पृष्ठ से बद्ध, अतः पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अतः पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब इसका मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए आके। तो फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, अब डी फाई ई का मान क्या है,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब बस यहां से अब देखो, अब यहां से एक समझने वाली बात है कि जो बिंदु आवेश हमने लिया था वो सबसे पहले किसी ना किसी कूलाम का ही तो लिया होगा, यानी फिक्स हो गया, आवेश का मान फिक्स हो गया। वहां से हमने जो भी आवेश लिया होगा, 1 कूलाम 2 कूलाम, या आवेश का न्यूनतम मान जो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है उतना लिया होगा, या उससे कुछ ना कुछ ज्यादा है, लेकिन आवेश का मान क्या होगा, फिक्स। एक बार ले लिया तो फिक्स हो गया, तो ये निश्चित हो गया। 4 क्या है, पहले से ही निश्चित राशि है, पाई भी निश्चित है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमें पता निश्चित है। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता ये सब, और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें बाहर कर लेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब हमें क्या दिया है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। अब क्या बचा है कि मतलब उस पृष्ठ का, अब वो पृष्ठ कैसा था, गोलीय पृष्ठ था, तो एक जो पूरे गोले के लिए घनकोण होता, संपूर्ण गोले के लिए घनकोण का मान, जैसे एक चक्कर के लिए जो कोण होता है वो क्या होता है, 360 अंश, यानी एक सर्कल कितना कोण बनाता है, एक सर्कल पूरा घूम के कितना बनाता, 360 अंश ही बनाता जाके, क्योंकि आधा आधा, एक रेखा के ऊपर 180 बनता, दूसरा साइड 180, तो मिलके कितना बनता, 360। इसी प्रकार जो टोटल घनकोण होता है, जो एक गोले द्वारा पूरा कोण बनाया जाता है घनकोण, वो होता 4 पाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, और यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, हम भाषा बोले दे रहे हैं, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र ओ पर बना घनकोण। यहाँ पर आप लोग क्या लिख लेना, संपूर्ण हम लिखे दे रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, सुन लीजिए आप लोग, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र ओ पर बना घनकोण, केंद्र ओ पर बना घनकोण, आप लोग लिख लीजिए। तो ये 4 पाई से क्या होगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से फाई ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, गॉस की प्रमेय ही सिद्ध करनी थी। तो फाई ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका मात्रक तभी हम बता के, यह क्या होता है, वोल्ट मीटर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखते हैं आगे की ओर। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इसी स्लाइड पर आप आगे और देख लेते हैं, अभी इसमें थोड़ा रह गया है। तो यहाँ पर जब आप लोगों ने लिख लिया, इसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा क्या, तो इसके जस्ट नीचे जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट निकाला फाई ई बराबर, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा क्या है, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। उसके बाद नीचे लिखिएगा, यदि पृष्ठ के भीतर कोई एक आवेश ना रखा हो, आवेशों का समुदाय हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत सारे आवेश रखे हों पृष्ठ के अंदर, तो उससे जुड़ा कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा, यदि पृष्ठ के अंदर, यदि पृष्ठ के अंदर कोई एक आवेश ना होकर, कोई एक आवेश ना होकर अनेक आवेश रखे हों, या आवेशों का समुदाय स्थित हो, आवेशों का होकर आवेशों का समुदाय, ब्रैकेट में लिख देना, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 सो ऑन, ऐसे ही रखे हों, समुदाय रखा हो, तो
पृष्ठ से बद्ध, तो पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, तो पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर। अब भाई बस केवल 1/एप्सिलॉन नॉट को आप लोग क्या कर लेना, कॉमन कर लेना, या पहले ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q1/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4/एप्सिलॉन नॉट, और प्लस ऐसे ही सो ऑन आगे आगे चलता जाएगा। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते, Q1 Q2 के मान प्लस में भी हो सकते, माइनस में भी हो सकते, जिस प्रकार होंगे चिन्ह सहित आप लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम फाई का मान लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, ब्रेकेट के अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और डॉट 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 प्लस करके सो ऑन, आगे ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो बस आज की क्लास में हमने यहीं तक रखेंगे। हमने आज की क्लास में गॉस की प्रमेय तक पढ़ लिया और कल इसके अनुप्रयोगों को देखेंगे और इससे जुड़े हुए अन्य टॉपिक। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आप लोग प्लीज वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। आप लोग हम पर अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस समय आप लोग क्लास तो खूब देख रहे हैं पर आप लोग लाइक कम कर रहे हैं, तो जो भी क्लास देखा करें, अगर क्लास समझ में ना आया करे तो लाइक नहीं कर सकते, कम से कम आप डिसलाइक तो करके जाइए। मतलब अगर आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, पर कम से कम कुछ तो करके जाइए। या तो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, ऐसा एक थंब बना होता, एक ऐसा बना होता। अगर नहीं समझ में आ रही तो ये वाला प्रेस कर दीजिए आप लोग। अगर समझ में आ रही है तो फिर लाइक करके जाइए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।